नमस्ते। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैंने पूर्व के अपने एक वीडियो में आप सबसे विनती की थी कि चित्रकूट क्षेत्र में पहाड़ों पे रहने वाले, कंदराओं में रहने वाले, माँ मंदाकिनी जी के गोद में रहने वाले अनेक साधु संतों की आप मदद करने के लिए आगे आइए। और आप लोगों में से अधिकांश भाइयों ने इसे स्वीकारा और उनकी मदद के लिए आगे आए भी हैं और वर्तमान समय में भी वे मदद कर रहे हैं। पिछले वर्ष शीत की वजह से अनेक संत ब्रह्मलीन हो गए। इस वर्ष अनेक भाइयों ने उनकी मदद के लिए क्रमशः गर्म वस्त्र, खाद्य सामग्री इत्यादि उन तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अतिरिक्त मैं पुनः आप सभी से विनती करूंगी कि आप सबसे जितना बन पड़े प्लीज़ ऐसे साधु संतों की मदद हेतु आगे आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज का हमारा विषय है श्री राम जी के नाम के लेखन से कैसे बिछड़े हुए अपनों से पुनर्मिलन हो सकता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई रूठ कर दूर चला गया है, चाहे घर से ही चला गया हो या किसी के बहकाव में आकर प्रियजनों को छोड़कर ही चला गया हो या फिर चली गई हो, तो कैसे उन्हें वापस घर आने के लिए और मिलने के लिए सीताराम नाम लिखकर उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। आइए इसकी जानकारी लेंगे। अगर किसी के जीवन में ऐसी कोई व्यथा है, विशेषकर माई लोग और बहनें भी बड़ी दुखी रहती हैं, तो इस विधि को करके देखिए, 100% काम बनता ही है। विश्वास और धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है। यदि विश्वास ना हो तो सबरी जी को श्री राम जी के दर्शन ना होते, और यदि धैर्य न होता तो श्री राम जी के चरण स्पर्श से पत्थर बनी सती अहिल्या जीवित न हो उठती। तो आइए साथियों, हम जानें कि क्या करना होता है। रविवार को छोड़कर प्रतिदिन स्नान के पश्चात एक छोटे से लोटे में 1 चम्मच गाय का कच्चा दूध, 1 चम्मच गंगा जल और आप चाहें तो थोड़ा उसमें सादा जल भी मिलाकर माता तुलसी जी के चरणों को सींचे और मन ही मन अपने घर से चले गए उस व्यक्ति का नाम लेकर उसे घर वापस लाने हेतु प्रार्थना भी करते रहें। साथ ही हर सोमवार को एक छोटे से सादे कागज में पहले 4 कोने में सीताराम 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 लिखें लाल स्याही की कलम से, और मध्य भाग में उस प्रिय का नाम लिखें और उसके नीचे लिखिए आप घर चले आओ या आप हमसे मिलो। अर्थात इन दोनों लाइनों में से आपको जो जरूरी लगता हो उस एक को ही लिखें। फिर कागज को तुलसी जी के मिट्टी के तले दबा दीजिए। यदि हृदय की पुकार परिपक्व होगी तो वह जहाँ भी है विचलित होने लगेगा और 1 माह के भीतर आपसे कांटेक्ट करेगा ही या करेगी ही। सिर्फ इतना याद रखिए, चूंकि यह पवित्र क्रिया है, भगवान का हम सहारा ले रहे हैं, अतः पवित्रता का ध्यान रखें और वाजिब समस्या हो तो ही इस क्रिया को करें। हमने यहाँ माता तुलसी जी, भगवान श्री राम व माता सीता जी का सहारा लिया है और भूमि माता अर्थात धरती माता अर्थात मिट्टी को भी पुकारा है कि वह जिस जगह भी हो, जिस धरती पर भी हो, वापस हमसे मिले, घर आ जाए, हमसे कांटेक्ट करे। हे धरती माँ, मेरी पुकार सुनो, कृपा करो। आप देखेंगे आपकी पुकार कैसे कार्य करने लगती है। भगवान नारायण ने माता तुलसी जी को वैकुंठ से इस धरा पर भेजा था लोगों के कल्याण करने के लिए। इसलिए माता तुलसी जी का इस पृथ्वी से, इस धरती से संपर्क है। इसके अतिरिक्त माँ सीता जी को धरती पुत्र भी कहा जाता है, अतः यह भी हमें बहुत बड़ा सहयोग करता है। भगवान श्री राम जो कि पवित्र सरयू नदी में समाधि ग्रहण किए थे, तो उनका भी धरती से ही संपर्क है। और यह जो मानव देह अर्थात जो आपका और हमारा, हम सबका जो मानव देह है, यह भी पंचभूत से तैयार है, जो कि एक समय उसी मिट्टी में ही मिल जाता है। अतः आप सोचिए इस धरती का हमारे जीवन से कितना जुड़ाव है। इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में यदि हम इन सभी धरती माता, माता तुलसी जी
और श्री राम एवं माता सीता जी को पुकारें, उनका सहारा लें, तो एक विश्वास मन में बनता ही है कि मेरा प्रिय, मेरा बिछड़ा हुआ मित्र या जो भी हैं आपके रिश्ते में, वह ज़रूर आपसे मिलेंगे ही। प्रभु की कृपा आप पर बनेगी ही। साथियों, यह विषय गंभीर है और प्रयोजन के अनुसार भी है, अतः इसे हल्के से ना लें। यदि वास्तव में आपके जीवन में इसकी आवश्यकता है या फिर आपके किसी परिचित को इसकी आवश्यकता है, तो उसे अवश्य ही इस वीडियो को शेयर कर दीजिए या फिर आप अपने मुख से भी इसका वर्णन कर सकते हैं। आशा करती हूँ आज का यह विषय आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो बस आज इतना ही। हम फिर आएंगे आप ही के ज़रूरतमंद किसी विषय को लेकर, क्योंकि आप अक्सर बोलते हैं कि श्री राम जी के लेखन कार्य से संबंधित वीडियो लाइए, तो ठीक है, हम वही वीडियो ले आएंगे जो अनुभूत है, जो संतों ने बताया है और जिसको हमने भी करवाया है और उसका पूरा पूरा लाभ हमने देखा है। तो साथियों, आज हमें इजाज़त दीजिए। आप सब खुश रहिए। जय रघुनाथ जी।